सो हेलो गाइस, मेरा नेम इज विकी और आप देख रहे हैं फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम इस समय जो चल रही है भयंकर खांसी के बेस्ट इलाज के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। जो कि पेशेंट को बहुत ही पुरानी खांसी आ रही है, लंबे समय से खांसी आ रही है, नहीं आराम हो रहा है, तो उसके लिए गाइस बेस्ट ट्रीटमेंट बताएंगे। और किस कारण की वजह से खांसी आती है जो खत्म नहीं होती, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा और स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास, मेडिकल स्टूडेंट के पास जरूर भेजिएगा। और हाँ, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनके नॉलेज के लिए है, ठीक है। अपने से लेने की कोई सलाह नहीं दी गई इस वीडियो में, ठीक है। तो बस पहले हम कॉसेस के बारे में जान लेते हैं, जो कि भयंकर खांसी का कारण होता है, ठीक है। फर्स्ट गाइस जो कारण होता है वो कोल्ड एंड ड्राई एयर, यानी कि ठंडी और शुष्क हवा के कारण खांसी आती है, ठीक है। और सेकंड जो है गाइस वो वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल संक्रमण की वजह से भी खांसी आती है पेशेंट को, ठीक है। और गैस एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण भी खांसी क्या होती है, आती है पेशेंट को, ओके। और गैस अस्थमा, जिसे दमा भी बोलते हैं, ठीक है। अस्थमा वाले पेशेंट को भी गैस आप लोग जरूर देखे होंगे कि खांसी आती ही है, ठीक है। सांस फूलना, खांसी आना, ये प्रॉब्लम होती है अस्थमा वाले पेशेंट को, ठीक है। और गैस ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस की वजह से भी खांसी आती है, ठीक है। सीने में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कफ जम जाता है, उसकी वजह से भी खांसी आती है, ठीक है। तो बस हम कारण के बारे में तो जान लिए, कॉसेस के बारे में तो जान लिए, अब जानते हैं इसके बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो बस ट्रीटमेंट के लिए भयंकर खांसी में जो फर्स्ट टेबलेट आप देंगे वो लेवोफ्लक्स 750 mg की देंगे, ठीक है। इसमें गैस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो लेवोफ्लक्सासिन 750 mg में पाया जाता है, ठीक है। और गैस इसका यूज जो होता है वो टॉन्सिल्स में होता है, ठीक है। गले में जैसे खसखसाहट होती है, खरखराहट होती है, गले के संक्रमण में होता है, ठीक है। और साइनस, साइनस तो आप समझ ही रहे हैं, जो सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, उसे साइनस बोलते हैं, ठीक है। नाक जाम रहती है, ठीक है। और गैस ये टेबलेट नाक की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, गला की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, ठीक है। श्वास नली वाली समस्या को भी दूर करता है, ठीक है। ये टेबलेट लेवोफ्लॉक्सासिन 750 mg, ठीक है। और गैस फेफड़े में अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको भी सही करता है, ठीक है। क्योंकि गैस ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है। एंटीबायोटिक का यूज तो आप जानते ही हैं कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज होता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, जो ये सारी प्रॉब्लम से आराम देता है, ठीक है, पेशेंट को, ओके। और इसको गाइस ओडी देना है पेशेंट को, ठीक है। ज्यादातर तो आप कोशिश करिएगा कि दोपहर में चलाएं इसको, ठीक है, बेटर होता है, ठीक है। अब इसके साथ में जो और मेडिसिन देंगे वो सॉल्वेंट कोल्ड है, ठीक है, ओके। और इसमें का जो कंपोजिशन पाया जाता है वो पैरासीटामोल 500 mg, फेनिलेफ्राइन 10 mg, क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg में पाया जाता है, ठीक है। और इसका भी यूज गाइस सर दर्द, गले में दर्द, नाक बहने पर, मांसपेशियों में दर्द, बुखार हो पेशेंट को, बंद नाक, आंख से पानी आने वाली समस्या को दूर करता है, ठीक है। और बार बार छींक आने वाली समस्या को भी दूर करता है ये सॉल्वेंट कोल्ड टेबलेट, ठीक है। और इसकी डोज की बात करें गाइस तो बीडी आपको चलानी है, यानी कि एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को, ठीक है। और जो टेबलेट देंगे आप खांसी के लिए गाइस, ठीक है, क्योंकि जब खांसी तभी आती है जब सर्दी जुकाम होती है, ठीक है। और भी कई रीजन की वजह से खांसी आती है, जैसे कि सीने में कफ जमना, ठीक है, अभी आपको बताया ना पहले, ठीक है, उसकी वजह से भी खांसी आती है। लेकिन ज्यादातर जो खांसी आती है वो सर्दी जुकाम के कारण ही आती है, ठीक है। तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब जो थर्ड आप मेडिसिन देंगे वो मोन्टेक एफेक्स टेबलेट है, ठीक है। और इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो मोन्टेलुकास्ट 10 mg, फेक्साफेनाडिन 120 mg में पाया जाता है, ठीक है। और इसका भी यूज गाइस बहती नाक, बार बार छींक आने पर पेशेंट को, खुजली हो रही हो, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए यह भी टेबलेट दिया जाता है, ठीक है। और गैस उसी के साथ में खांसी को रोकने के लिए ओमना कार्टेल 10 mg चलाई जाती है, ठीक है। और ये गैस एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, ठीक है, जो सभी दवाइयों के साथ में चलाते हैं डॉक्टर कि पेशेंट को जल्दी से रिलीफ मिल सके, ठीक है। क्योंकि इसे चलाने के बाद मेडिसिन जो है वो बहुत ही तेज गति से काम करती है, ठीक है। और इसका भी यूज गाइस एलर्जिक रिएक्शन में होता है, एलर्जिक कंडीशन में होता है। और भी बहुत सारे इसके यूज है, ठीक है, लेकिन ये एलर्जिक रिएक्शन में अत्यधिक यूज होता है, ठीक है, ओके। तो साथ में इसको भी चला देंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि खांसी जो होती है वो एलर्जी के कारण भी आती है, ठीक है, ओके। और गाइस साथ में ऐसे लग 150 टैबलेट भी चला देंगे साथ में, ठीक है, जो आपके पेट में गैस वाली प्रॉब्लम को दूर करेगा, ठीक है, एसिडिटी नहीं होने देगा, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन जब चलती है गाइस, ठीक है, तो पेशेंट के पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ठीक। तो ये मेडिसिन एसिडिटी नहीं होने देता, गैस नहीं बनने देता है, ठीक है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है, ठीक है। और गैस आपको साथ में एक सिरप भी चलानी है जो टस्क्यू डीएक्स के नाम से आता है, ठीक है।
और इसमें का जो कंपोजिशन पे आता है वो फेनिलेफ्राइन 5 mg 5 ml डोज में होता है, ठीक है। और साथ ही में क्लोरफेनामाइन माइलेट भी होता है जो कि 2 mg का 5 ml डोज में होता है, ठीक है। और कैसी चीज में डेक्स्ट्रोमेथर्फोन भी होता है जो कि 15 mg 5 ml में होता है, ठीक है। अगर आप 5 ml किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये तीनों साल्ट 5 ml डोज में जाते हैं। अगर आप 10 ml दे रहे हैं डोज, ठीक है, तो 10 mg क्या होती है फेलेफ्राइन जाएगी पेशेंट के अंदर, और 4 mg क्लोरफेनामाइन माइलेट जाएगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। और 30 mg डेस्ट्रोमेथर्फान भी जाएगी पेशेंट के अंदर 10 ml डोज में, ठीक है। और इस सिरप का यूज सूखी खांसी के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे 10 ml टीडीएस चलाई जाती है पेशेंट में, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। बीडी का मतलब सुबह शाम, ओडी का मतलब एक टाइम, ठीक है, और टीडीएस का मतलब तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इतना समझिए। और है गाइस, ये ट्रीटमेंट सूखी खांसी के लिए है, ठीक है। अगर गीली खांसी आ रही है पेशेंट को तो आप टस्क्यू डीएक्स की जगह टस्क्यू एलएस ले लेंगे, ठीक है। ओके, ये डीएक्स काट देंगे, टस्क्यू एलएस ले लेंगे, ठीक है। और आपको एक मेडिसिन बंद करनी है, ओमना कार्टेल 10 mg, ठीक है, इसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। और इसी की जगह गीली खांसी के लिए डेफलाजाकॉर्ट 12 mg में चला देंगे। ये दो मेडिसिन बस चेंज कर दीजिएगा गीली खांसी के लिए, और सूखी खांसी के लिए यही ट्रीटमेंट फॉलो करिएगा, ठीक है। ओके। और गैस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो गैस मेडिकल स्टूडेंट के पास गैस शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।